हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु इसे देखकर बुलंद आवाज में पुकारे, काफिरों का सरदार उमैया बिन खलफ ये रहा, अगर उमैया बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु को उमैया अपने बेटे के साथ इधर उधर भागता नजर आया था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में कई जिरहें थीं। ये माल ए गनीमत मैदान ए जंग से मिला था, लेकिन ज्यों ही उन्हें उमैया और उसका बेटा नजर आया, उन्होंने जिरहें गिरा दी और इन दोनों को पकड़ लिया। इस तरह ये दोनों अब उनके कैदी बन गए। ये उन्हें लिए जा रहे थे कि हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें देख लिया और पुकारने लगे, ये रहा उमैया बिन खलफ। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के अल्फाज सुनते ही हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन ये दोनों अब मेरे कैदी हैं। हजरत बिलाल ने फिर वही अल्फाज कहे, अगर आज उमैया बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। साथ ही हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने लोगों को पुकारा, ए अंसारियों, ए अल्लाह के मददगारों, ये काफिरों का उमैया बिन खलफ है, अगर ये बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। ये सुनकर अंसारी उनकी तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने तलवार खींच ली और उस पर वार किया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु ने उमैया को बचाने के लिए उसके बेटे को आगे कर दिया। उमैया जाहिलियत के जमाने में उनका दोस्त था। इसी दोस्ती के नाते हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु उसे कत्ल होने से बचाना चाहते थे। उधर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु पर उसके कत्ल की धुन पूरी तरह सवार थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की तलवार उमैया के बेटे को लगी और वह जख्मी होकर गिरा। उसे गिरता देखकर उमैया भयानक अंदाज में चीखा। ये चीख हद दर्जे खौफनाक और हौलनाक थी। साथ ही तलवारें बुलंद हुईं और उमैया के जिस्म में उतर गईं। उमैया को बचाने के सिलसिले में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु खुद भी मामूली से जख्मी हुए। वह कहा करते थे, अल्लाह ताला बिलाल पर रहम फरमाए, मेरे हिस्से में न जिरहें आई न कैदी। ऐसे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, किसी को नौफल बिन खुवैलद का भी पता है? जवाब में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, उसे मैंने कत्ल किया है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का शुक्र है जिसने इस शख्स के बारे में मेरी दुआ कबूल फरमाई। जंग शुरू होने से पहले इस नौफल बिन खुवैलद ने बुलंद आवाज में कहा था, ऐ गिरोह कुरैश, आज का दिन इज्जत और सर बुलंदी का दिन है। इसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ अल्लाह, नौफल बिन खुवैलद का अंजाम मुझे दिखला। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कत्ल होने वाले काफिरों में अबू जहल की लाश को तलाश किया जाए। अबू जहल ने जंग शुरू होने से पहले कहा था, ऐ अल्लाह, दोनों दीनों यानी इस्लाम और काफिरों के खुद साख्ता दीन में जो दीन तेरे नजदीक अफजल और पसंदीदा हो, उसी की मदद फरमा और नुसरत फरमा। हजरत माज बिन अम्र जमूह रजी अल्लाहु अन्हु, जो इस जंग के दौरान कम सिन सहाबा में शुमार होते थे, कहते हैं कि जंग के दौरान मैंने देखा कि अबू जहल को उसके बहुत से साथी हिफाजत के लिए घेरे में लिए हुए हैं और वह कह रहे थे, ऐ अबू अल हकम, अबू जहल की कुनियत थी, तुम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो अबू जहल की तरफ बढ़ा और उस पर तलवार का एक हाथ मारा। इस वार से उसकी पिंडली कट गई। अबू जहल के बेटे हजरत अकरमा रजी अल्लाहु अन्हु बाप की मदद के लिए बढ़े। ये हजरत अकरमा रजी अल्लाहु अन्हु फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए थे। उन्होंने मुझ पर तलवार का वार किया, इससे मेरा बाजू कट गया। सिर्फ थोड़ी सी खाल के साथ बाजू अटका रह गया। मैं जंग में मशगूल रहा, लेकिन लटकने वाले हाथ की वजह से लड़ना मुश्किल हो रहा था। मैं तमाम दिन लड़ता रहा और वह बाजू लटकता रहा। आखिर जब इसकी वजह से रुकावट ज्यादा होने लगी तो मैंने अपना पांव उस पर रखकर झटका दिया। इससे वह खाल भी कट गई। मैंने अपने बाजू को उठाकर फेंक दिया। अबू जहल जख्मी हालत में था कि इस दौरान उसके पास मुअव्विज बिन अफरा रजी अल्लाहु अन्हु गुजरे। उन्होंने उस पर वार किया। इस वार से वह गिर गया और वह उसे मुर्दा समझकर आगे बढ़ गए, लेकिन वह अभी जिंदा था। हजरत मुअव्विज रजी अल्लाहु अन्हु जंग करते आगे बढ़ते चले गए, यहां तक कि शहीद हो गए। इतने में जख्मों से चूर अबू जहल के पास से हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु का गुजर हुआ। उन्होंने अपना पैर उसकी गर्दन पर रखकर कहा, ऐ खुदा के दुश्मन, क्या तुझे खुदा ने रुसवा नहीं कर दिया? इसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने अबू जहल को कत्ल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरतरी उसी जाते बारी ताला के लिए है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कलिमा 3 बार फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू जहल की तलवार हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु को अता फरमा दी। इस खूबसूरत और कीमती तलवार पर चांदी का काम किया गया था। बदर की जंग में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए भी मदद फरमाई थी। उस रोज हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने निहायत सरफरोशी से जंग की। उनके जिस्म पर बहुत बड़े बड़े जख्म आए। इस जंग में हजरत उकाशा बिन महसन रज़ी अल्लाहु अन्हु की तलवार लड़ते लड़ते टूट गई तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजूर की एक छड़ी अता फरमाई। वह छड़ी उनके हाथ में आते ही मुअज्जिजाना तौर पर एक चमकदार तलवार बन गई। हजरत उकाशा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस तलवार से लड़ते रहे यहां तक कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। इस तलवार का नाम औन रखा गया। यह तलवार तमाम गज़वात में हजरत उकाशा रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास रही और इसी तलवार से वह जंग किया करते थे। उनके इंतकाल के बाद यह तलवार उनकी औलाद को विरासत में मिलती रही, एक से दूसरे के पास पहुंचती रही। इसी तरह हजरत सलमा बिन असलम रज़ी अल्लाहु अन्हु की तलवार भी टूट गई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजूर की जड़ अता फरमाई और इरशाद फरमाया, इससे लड़ो। उन्होंने ज्यों ही इस जड़ को हाथ में लिया वह एक निहायत बेहतरीन तलवार बन गई और इस गजवा के बाद उनके पास रही। हजरत खबीब बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक काफिर ने मेरे दादा पर तलवार का वार किया। इस वार में उनकी एक पसली अलग हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब ए दहन से वह पसली उसकी जगह रख दी। वह पसली अपनी जगह पर इस तरह जम गई जैसे वह कभी टूटी ही नहीं थी। हजरत रिफा बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक तीर मेरी आंख में आकर लगा और मेरी आंख फूट गई। मैं इसी हालत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने मेरी आंख में अपना लुआब ए दहन डाला। आंख उसी वक्त ठीक हो गई और जिंदगी भर उस आंख में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। अब आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मुशरिकों की लाशों को उन जगहों से उठाया जाए जहां जहां उनके कत्ल होने की निशानदेही की गई थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से एक दिन पहले ही हमें बता दिया था कि इंशा अल्लाह कल ये उतबा बिन रबिया के कत्ल की जगह होगी, ये शीबा बिन रबिया के कत्ल की जगह होगी और ये उमैया बिन खलफ के कत्ल की जगह होगी। आपने अपने दस्त ए मुबारक से इन जगहों की निशानदेही फरमाई थी। अब जब लाशें जमा करने का हुक्म मिला और सहाबा ए किराम लाशों की तलाश में निकले तो काफिरों की लाशें बिल्कुल उन्हीं जगहों पर पड़ी मिली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम लाशों को एक गड्ढे में डालने का हुक्म फरमाया। जब तमाम मुशरिकों को गड्ढे में डाल दिया गया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गड्ढे के एक किनारे पर आ खड़े हुए। वह वक्त रात का था। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वा में फतह हासिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम पर 3 रात क़याम फरमाया करते थे। तीसरे दिन आपने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया। वहां से कूच करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ उस घड़े के किनारे खड़े होकर उन लाशों से मुखातिब हुए और फरमाया, ए फलां बिन फलां और ए फलां बिन फलां, क्या तुमने देख लिया कि अल्लाह और उसके रसूल का वादा कितना सच्चा था? मैंने तो इस वादे को सच पाया जो अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के नाम भी लिए। मसलन फरमाया, ए अतबा बिन रबिया, ए शैबा बिन रबिया, ए उमैया बिन खलफ और ए अबू जहल बिन हिशाम। तुम लोग नबी का खानदान होते हुए बहुत बुरे साबित हुए। तुम मुझे झुठलाते थे जबकि लोग मेरी तस्दीक कर रहे थे। तुमने मुझे वतन से निकाला जबकि दूसरों ने मुझे पनाह दी। तुमने मेरे मुकाबले में जंग की जबकि गैरों ने मेरी मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप इन मर्दों से बातें कर रहे हैं जो बेरूह लाशें हैं। इसके जवाब में आपने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं कह रहा हूं इसको तुम लोग इतना नहीं सुन रहे हैं मगर ये लोग अब जवाब नहीं दे सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की खबर मदीना मुनव्वरा भेज दी। मदीना मुनव्वरा में फतह की खबर हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु लाए थे। उन्होंने ये खुशखबरी बुलंद आवाज में यूं सुनाई, ए गिरोह ए अंसार, तुम्हें खुशखबरी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती और मुशरिकों के कत्ल और गिरफ्तारी की। कुरैशी सरदारों में से फलां फलां कत्ल और फलां फलां गिरफ्तार हो गए हैं। उनके मुंह से ये खुशखबरी सुनकर अल्लाह का दुश्मन काब बिन अशरफ यहूदी तैश में आ गया और उन्हें झुठलाने लगा। साथ ही उसने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बड़े बड़े सूरमाओं को मार डाला है
तो जमीन की पुष्ट पर रहने से जमीन के अंदर रहना बेहतर है, यानी जिंदगी से मौत बेहतर है। फतह की ये खबर वहां उस वक्त पहुंची जब मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी वफात पा चुकी थी और उनके शौहर हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु और वहां मौजूद सहाबा कराम उन्हें दफन करके कब्र की मिट्टी बराबर कर रहे थे। आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत रुकैया रजी अल्लाहु अन्हा की वफात की इत्तला दी गई तो इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, शरीफ बेटियों का दफन होना भी इज्जत की बात है। फतह की खबर सुनकर एक मुनाफिक बोला, असल बात यह है कि तुम्हारे साथी शिकस्त खाकर तितर बितर हो गए हैं और अब वह कभी एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर आए हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो अपनी ऊंटनी पर खुद सवार होते, मगर यह ज़ैद ऐसे बदहवास हो रहे हैं कि इन्हें खुद भी पता नहीं कि क्या कह रहे हैं। इस पर हजरत उसामा रजी अल्लाहु अन्हु ने उससे कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ लेने दे, फिर तुझे मालूम हो जाएगा किसे फतह हुई और किसे शिकस्त हुई है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सफरा की घाटी में पहुंचे तो इस जगह आपने माल ए गनीमत तकसीम फरमाया। इस माल में 150 ऊंट और 10 घोड़े थे। इसके अलावा हर किस्म का सामान, हथियार, कपड़े और बेहिसाब खालें, ऊन वगैरह भी इस माल ए गनीमत में शामिल था। ये चीजें मुशरिक तिजारत के लिए साथ ले आए थे। इस मौके पर आपने ऐलान फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुशरिक का कत्ल किया उस मुशरिक का सामान उसी को मिलेगा और जिसने किसी मुशरिक को गिरफ्तार किया वह उसी का कैदी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल में से उन लोगों के भी हिस्से निकाले जो गजवाए बदर में हाजिर नहीं हो सके थे। ये वह लोग थे जिन्हें खुद आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वजह से जंग में हिस्सा लेने से रोक दिया था। मसलन हजरत रुकैया रजी अल्लाहु अन्हा बहुत बीमार थी और खुद हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को चेचक निकली हुई थी, इसलिए आपने हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को असहाब ए बदर में शुमार फरमाया। इसी तरह हजरत अब्बू लुबाबा रजी अल्लाहु अन्हु थे, उन्हें खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के पास बतौर मुहाफिज छोड़ दिया था और हजरत आसिम बिन अदी रजी अल्लाहु अन्हु को आपने कुबा और आलिया वालों के पास छोड़ दिया था। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का भी हिस्सा निकाला जिन्हें जासूसी की गरज से भेजा गया था ताकि वह दुश्मन की खबर लाए। ये लोग उस वक्त वापस लौटे थे जब जंग खत्म हो चुकी थी। इसी मकाम पर आपने कुरैश के कैदियों में से नजर बिन हारिस को कत्ल करने का हुक्म फरमाया। यह शख्स कुरान करीम और आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता था। इसी तरह कुछ आगे चलकर आपने उकबा बिन अब्बी मुईत के कत्ल का हुक्म फरमाया। यह भी बहुत फितना परवर था। इसने एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे ए अनवर पर थूकने की कोशिश भी की थी और एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सजदे की हालत में देखकर इसने आपकी गर्दन पर ऊंट की ओंज लाकर रख दी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इरशाद फरमाया, मक्का से बाहर मैं जब भी तुझसे मिलूंगा तो इस हालत में मिलूंगा कि तलवार से तेरा सर कलम करूंगा। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे रवाना हुए और फिर मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंच गए। यहां लोग मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल आए थे ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का इस्तकबाल कर सकें और फतह की मुबारकबाद दे सकें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो शहर की बच्चियों ने दफ बजाकर इस्तकबाल किया। वह उस वक्त यह गीत गा रही थीं, हमारे सामने 14वीं का चांद तूलू हुआ है, इस नेमत के बदले में हम पर हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना वाजिब है। दूसरी तरफ मक्का मुअज़्ज़मा में कुरैश की शिकस्त की खबर पहुंची। खबर लाने वाले ने पुकार कर कहा, लोगो, अतबा और शैबा कत्ल हो गए, अबू जहल और उमैया भी कत्ल हो गए और कुरैश के सरदारों में से फलां फलां भी कत्ल हो गए, फलां फलां गिरफ्तार कर लिए गए। यह खबर वाकई बहुत वहशतनाक थी। खबर सुनते ही अब्बू लहब घबराया हुआ बाहर आया। इसी समय अब्बू सुफियान बिन हारिस रजी अल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे, मगर उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे और बद्र में मुशरिकों की तरफ से शामिल हुए थे। अब्बू लहब ने उन्हें देखकर कहा, मेरे पास आओ और बताओ क्या खबर है। अब्बू सुफियान बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब में मैदान ए जंग की जो कैफियत सुनाई वह यह थी, खुदा की कसम, बस यूं समझ लो कि जैसे ही हमारा दुश्मन से टकराव हुआ हमने गोया अपनी गर्दनें उनके सामने पेश कर दी और उन्होंने जैसे चाहा हमें कत्ल करना शुरू कर दिया, जैसे चाहा गिरफ्तार किया। फिर भी मैं कुरैश को इल्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा वास्ता जिन लोगों से पड़ा है वह सफेद रंग के थे और स्याह और सफेद रंग के घोड़ों पर सवार थे।
वह जमीन और आसमान के दरमियान फिर रहे थे। अल्लाह की कसम, उनके सामने कोई चीज ठहरती नहीं थी। अब्बू राफे रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, यह सुनते ही मैंने कहा, तब तो खुदा की कसम वह फरिश्ते थे। मेरी बात सुनते ही अब्बू लहब गुस्से में आ गया। उसने पूरी ताकत से थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा, फिर मुझे उठाकर पटक दिया और मेरे सीने पर चढ़कर मुझे बेतहाशा मारने लगा। वहां मेरी मालिकन यानी उम्मे फजल भी मौजूद थी। उन्होंने एक लकड़ी का पाया उठाकर इतने जोर से अबू लहब को मारा कि उसका सर फट गया। साथ ही उम्मे फजल ने सख्त लहजे में कहा, तू इसे इसलिए कमजोर समझकर मार रहा है कि इसका आका यहां मौजूद नहीं। इस तरह अबू लहब जलील होकर वहां से रुखसत हुआ। जंग बद्र में इस कद्र जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अबू लहब 7 रोज से ज्यादा जिंदा न रहा। ताउन में मुब्तला होकर मर गया। इसे दफन करने की जुर्रत भी कोई नहीं कर रहा था। आखिर इसी हालत में इसकी लाश सड़ने लगी, शदीद बदबू फैल गई। तब इसके बेटों ने एक गड्ढा खोदा और लकड़ी के जरिए इसकी लाश को गड्ढे में धकेल दिया। फिर दूर ही से संगबारी करके इस गड्ढे को पत्थरों से पाट दिया। इस शिकस्त पर मक्का की औरतों ने कई माह तक अपने कत्ल होने वालों का सोग मनाया। इस जंग में असवद बिन जमा नामी काफिर की 3 औलादें हलाक हुईं। यह वह शख्स था कि मक्का में जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करता था और कहता था, लोगो देखो तो, तुम्हारे सामने रूए जमीन के बादशाह फिर रहे हैं जो कैसर व किसरा के मुल्कों को फतह करेंगे। इसकी तकलीफ देह बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अंधा होने की बद्दुआ दी थी। इस बद्दुआ से वह अंधा हो गया था। बाज रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंधा होने और इसकी औलाद के खत्म हो जाने की बद्दुआ फरमाई थी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई। चुनांचे पहले वह अंधा हुआ, फिर इसकी औलाद जंग बद्र में मारी गई। जंग के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के बारे में मशवरा फरमाया। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु का मशवरा यह था कि इनको फदिया लेकर रिहा कर दिया जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की राय यह थी कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज मसलहतों के तहत हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु का मशवरा पसंद फरमाया और इन लोगों की जान बख्शी कर दी। इनसे फिदिया लेकर इन्हें रिहा कर दिया। ताहम इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की राय को पसंद करते हुए सूरह अल अनफाल की आयत 87 ता 70 नाजिल फरमाई। इन आयात में अल्लाह ताला ने वाजह किया कि इन कैदियों को कत्ल किया जाना चाहिए था। बद्र के कैदियों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा के खवंद अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु भी थे जो इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। इस वक्त हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा मक्का में थी। जब ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को मालूम हुआ कि फिदिया लेकर रिहा करने का फैसला हुआ है तो उन्होंने शौहर के फिदये में अपना हार भेज दिया। यह हार हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को उनकी वालिदा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनकी शादी के मौके पर दिया था। फिदये में यह हार अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु का भाई लेकर आया था। इसने हार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हार को देखकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा याद आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, तुम मुनासिब समझो तो ज़ैनब के शौहर को रिहा कर दो और इसका यह हार भी वापस कर दो। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने फौरन कहा, जरूर या रसूल अल्लाह। चुनांचे अबुलास रजी अल्लाह अन्हु को रिहा कर दिया गया और ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा का हार लौटा दिया गया। अलबत्ता आपने अबुलास रजी अल्लाह अन्हु से वादा लिया था कि मक्का जाते ही वह ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को मदीना भेज देंगे। उन्होंने वादा कर लिया। यहाँ यह बात भी वाजह रहे कि हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की शादी अबुलास रजी अल्लाह अन्हु से इस वक्त हुई थी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत शुरू नहीं की थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत शुरू की तो मुशरिकीन ने अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु पर जोर दिया था कि वह हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को तलाक दे दें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। अलबत्ता अब्बू लहब के दोनों बेटों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा और हजरत कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा को तलाक दे दी। अभी सिर्फ उनका निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ था कि अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु ने मुशरिकों का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में दुआ फरमाई थी। अबुल आस रजी अल्लाह
अन्हु गज़वाए बद्र के कुछ अरसे बाद मुसलमान हो गए थे। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को लाने के लिए मदीना मुनव्वरा से हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु को भेजा गया। अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु ने वादे के मुताबिक उन्हें उनके साथ भेज दिया। इस वक्त तक हिजाब का हुक्म नाजिल न हुआ था। इस तरह वह मदीना आ गई। रास्ते में काफिरों ने रुकावट बनने की कोशिश की थी, लेकिन अबुल आस के भाई उनके रास्ते में आ गए और मुशरिक नाकाम रहे। कैदियों में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के भाई वलीद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु भी थे। उन्हें उनके भाई हिशाम और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने रिहा कराया। उनका फिदया अदा किया गया। जब वह उन्हें लेकर मक्का पहुंचे तो वहां उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस पर उनके भाई बहुत बिगड़े। उन्होंने कहा, अगर तुमने मुसलमान होने का इरादा कर लिया था तो वहीं मदीना में क्यों नहीं हो गए?